कोई लड़का है अजीत, उसकी एवरेज रही है पिछली 9 इनिंग्स में, हमें नहीं पता कितनी है, बट हम लोग मान लेते हैं कि उसने एक्स एवरेज रही होगी, यानी इस एवरेज से एवरेज का मतलब हुआ कि हर एक इनिंग में लगभग उसने इतने स्कोर ही बनाए होंगे, और वो 9 इनिंग से इतने ही स्कोर बना रहा है। मतलब मान लो अगर उसने 5 स्कोर एक इनिंग में बनाए तो 9 इनिंग्स में उसके कितने होंगे, हर एक इनिंग में 5 होंगे, तो 9 4 5 से 45 एवरेज समझ में आ गया। लेकिन जो उसकी 10th इनिंग थी उसमें उसने ज़्यादा स्कोर किए, और अब 10th इनिंग में उसने 100 स्कोर लगा दिए। जैसे वो 10वां मैच खेल रहा है तो उसने 100 स्कोर कर दिए। अब जो उसकी एवरेज थी, यानी जो हर एक मैच में स्कोर बना रहा था एवरेज, वो बढ़ गई है और 8 रन बढ़ गई। बताना है कि अब इसके बाद 10th इनिंग खेलने के बाद उसकी एवरेज क्या हो गई। तो कुछ ऑप्शन है और चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि उसने 9 इनिंग्स खेली है और हर एक इनिंग में उसने एक्स रन लगाए। एक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने पहली इनिंग में कितने स्कोर करे थे, दूसरे में कितने करे थे, तीसरे में कितने करे थे। इसलिए हम उसकी एवरेज ले रहे हैं कि हर एक में लगभग उसने एवरेज, जैसे कि जितने टोटल नंबर कितने स्कोर किए और कितनी इनिंग्स में किए, तो जब उसे डिवाइड करते तो एवरेज निकलता है। उस एवरेज को मार रहे हैं कि उसमें एक्स लिए होंगे। अब अगर ये एक्स था तो 9 इनिंग्स में कितने लिए होंगे, इसने एक्स को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9x रहा होगा, तो 9x स्कोर उसने 9 इनिंग तक किए। अब 10th इनिंग में उसने क्या किया कि 100 स्कोर लगा दिए। ठीक है, अब उसकी एवरेज क्या होगी कि पहले उसकी एवरेज रही थी x, अब उस क्वेश्चन में बताया कि अब उसकी एवरेज उस x में आप 8 रन बढ़ा सकते हो। ठीक है, अज्यूम करिए कि अगर ये x कुछ भी होता, मतलब अगर 5 होता, पहले उसकी एवरेज 5 थी तो अब उसमें 8 और बढ़ा सकते हैं हम लोग। समझ गए ना बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी उसकी एवरेज हो गई है इतनी। अब क्या हुआ कि 10th इनिंग जब उसने खेली है तो उसमें उसने लगा दिया 100 स्कोर। ठीक है, तो 10th इनिंग में अब हमें इसे अज्यूम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको, अब क्या हो गया 10th इनिंग के बाद स्कोर कैसा हो गया एवरेज, एक कि 9x जो उसने पिछली इनिंग्स में लगाया था प्लस इस बार का, या तो हम उसे लिख सकते हैं कि जो ये इसकी नॉर्मल एवरेज थी 10 मैचों की। अब इन दोनों को, ये दोनों का वैल्यू एक ही है। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये 10 मैच है उसके, 10 मैचेस खेले और हर एक मैच में उसने इतने रन बनाए, तो 10 इंटू इतने रन आ जाएंगे। या तो उसने 9 मैचों में इतने रन बनाए प्लस एक जो 10th मैच है, तो दोनों को हम सेम लिखेंगे। जब हम इसको कट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो जब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्लास 6 7 में सॉल्व करवाया जाता है कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएंगे तो बच जाएगा 1x, ये 80 इधर आएगा तो 80, 100 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 20। तो यानी वो जो x मान रहे थे हम कि जो उसने पिछली इनिंग्स में रन किए थे, वो हर एक इनिंग में लगभग उसने 20 रन किए थे। ठीक है, अब क्योंकि जो 10th इनिंग थी उसमें उसने 100 किए तो उसकी एवरेज 8 रन से बढ़ी थी, तो पुराने वाले थे 20 प्लस 8 से एवरेज उसकी बढ़ गई है, तो अभी टोटल उसकी एवरेज कितनी हो गई है, 28 की एवरेज होगी उसकी। ठीक है, तो नई एवरेज उसकी 28 की, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एवरेज टेम्परेचर जो था बुधवार का, वीरवार का और शुक्रवार का 40 डिग्री सेल्सियस था। अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज टेम्परेचर जो था वीरवार का, शुक्रवार का और शनिवार का 41 डिग्री, एवरेज का मतलब समझ रहे हैं ना आप कि ऊपर नीचे हुआ होगा लेकिन एवरेज इतना ही था। अगर सैटरडे का टेम्परेचर खुद में 42 डिग्री था, तो बताइए कि बुधवार का टेम्परेचर कितना होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि पहले से उसने एवरेज हमें दिया हुआ है, तीनों का एवरेज कितना होगा, अगर 40 एक का है तो तीनों का कितना होगा, मल्टीप्लाई भी 3 से कर देंगे तो रहेगा हमारा 120। फिर अगर वीरवार का, शुक्रवार और शनिवार तीनों का दिया हुआ है कि 41 41 41 है, तो 41 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सैटरडे का उसने अलग से हमें दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पहले जो हमें उसने दिया था कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जिसका बड़ा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका एवरेज में से निकाल देंगे हम लोग बुधवार, वीरवार और शुक्रवार का, तो हमारे 123 में से 120, तो जो डिफरेंस रहा उनके टेम्परेचर में वो रहा 3 का। ओके, तो सैटरडे का उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो सैटरडे का कितना था हमारा, सैटरडे का पहले से ऑलरेडी उसने दिया था 42 में से मैंने 3 को माइनस किया तो मेरे पास बचा 39, तो हेंस हमारा ऑप्शन रहेगा 39 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए।